ओम देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का विषय धनु राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। 7 अप्रैल की यदि हम बात करें तो उस दिन रविवार का अवसर है। मीन राशि में चंद्रमा का प्रवेश सुबह 7:37 पे हो रहा है। चतुर्थ भाव में चंद्रमा का योग सूर्य के साथ जिस प्रकार से बना रहा, राहु के साथ और शुक्र के साथ बनता दिखाई दे रहा है। यह आपके लिए विशेष तौर पर कई मामलों में अच्छा है, कई मामलों में खराब भी है। चंद्रमा और राहु की युति सूर्य के साथ होने के कारण से अमावस्या बन जाती है, मन में नेगेटिविटी उत्पन्न करने का योग देता है। और ऐसे में शुक्र वहाँ जो बैठा हुआ है उच्च का होकर, वो राहु के साथ ग्रसित होकर थोड़ी मनोभावना को नेगेटिव तरफ ले जाता है, व्यभिचार की तरफ ले जाता है। और ऐसे में आने वाले समय में बुध का योग भी यहाँ शुक्र के साथ होने वाला है। तो ऐसे में थोड़ा संयमित बरतते हुए कार्य करने की ज़रूरत है, संयम से रहते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। नए कार्यों से बचिएगा। भद्रा का योग चल रहा है और अमावस्या की स्थिति आने वाली है। तो ऐसे में शिवरात्रि है, शिव के प्रति पूजन करें। सुबह सुबह भगवान, देखिए सूर्य राहु की युति चल रही है और रविवार का अवसर है, तो ऐसे में कोशिश करें सुबह सुबह भगवान सूर्य का ध्यान करते हुए उन्हें अर्घ दें। भगवान से मांगें कि हमारा दिन मन सही रहे, कीर्ति बढ़ाए। लेकिन सूर्य राहु चंद्रमा की युति शुक्र के साथ बैठकर अपमान करने का योग बनाती है। तो आपका जो प्रभाव है लोगों में नेगेटिव हो सकता है, उसको बचने के लिए सुबह सुबह भगवान सूर्य को जल देने का प्रयास कीजिए, ध्यान रखते हुए कार्य करें। 8 अप्रैल का दिवस सोमवती अमावस्या का अवसर है। देखिए, सोमवती अमावस्या का अवसर बड़ा सुंदर अवसर माना जाता है, पुण्यों को बढ़ाने वाला अवसर है। इस संसार में यदि हम शुभ करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो पुण्यों का अकाउंट बढ़ाएं। हम बैंक बैलेंस को बढ़ाने में लगे रहते हैं लेकिन पुण्यों को ध्यान नहीं करते हैं। बैंक बैलेंस भी आपके पुण्यों से बढ़ने वाला है। तो ऐसे में पुण्य को बढ़ाने के लिए सोमवती अमावस्या का अवसर अद्भुत है। आपकी राशि के अनुसार से हम बात करें तो ग्रह दिखाते हैं कि आपकी राशि के अनुसार से विशेष तौर पर आपको पुण्य करने का प्रयास करना चाहिए। शास्त्र कहता है कि सोमवती अमावस्या के दिन स्नान दान का अद्भुत महत्व है। तो स्नान करके दान करने का सुंदर प्रयास करें। नववर्ष आरंभ हुआ चाहता है अगले दिन से, तो उससे पहले शनि मंगल की युति आपको कष्ट ना दे, पुण्यों को बढ़ाने का प्रयास करें। पुण्य कैसे बढ़ेंगे? कहा जाता है सतयुग में सत्य बोलने से बढ़ते थे, द्वापर त्रेता में साधना करने से, वन में जाने से और विशेष तौर पर यज्ञ करने से, तप करने से बढ़ते थे। लेकिन इस कलयुग में केवल दान और स्नान से बढ़ते हैं। पुण्य कार्य बढ़ाने के लिए स्नान दान जप ये बताए गए हैं, इसको सानिध्य में लेने का प्रयास कीजिए। इस स्थिति में इसको कर आने वाले नववर्ष को शुभ करने के लिए सुंदर तरीके से कार्य करने का आपको प्रयास करना चाहिए। 9 अप्रैल का दिवस नववर्ष आरंभ, नव संवत आरंभ हुआ चाहता है। हमने अलग से एक वीडियो बनाया था, बताया था आपको कि आपके लिए विशेष तौर पर क्या लाभ देने के योग बनाने वाला है। बुध बृहस्पति महाराज जो है बहुत सुंदर परिवर्तन का योग बनाएंगे और क्या कुछ करेंगे आपके लिए, उसके लिए आपको हमारा वो वीडियो देख सकते हैं। लेकिन नवरात्र भी आरंभ हो रहे हैं, ग्रहों का योग बन रहा है। मेष राशि में चंद्रमा बृहस्पति के साथ जाके विराजमान हो गए हैं, ये आपके लिए बहुत सुंदर हैं। तो ऐसे में ग्रहों की स्थिति दिखाती है लाभ की स्थिति। नवरात्र आरंभ हो रहे हैं तो सुबह 7:31 के बाद कलश स्थापन करने का सुंदर मुहूर्त रहेगा। तो ऐसे में घोड़े पर आरूढ़ होकर माँ भगवती का पदार्पण हो रहा है। बुध परिवर्तित होकर आपकी राशि के अनुसार से चतुर्थ भाव में जा रहे हैं, शुक्र के साथ योग बना रहे हैं। तो आप संयमित होकर काम करने का प्रयास करना चाहिए, संयम नहीं टूटना चाहिए। तो ध्यान रखें, संयम किसी भी रूप से न टूटे। नवरात्र आरंभ है तो उसमें सुंदर तरीके से माँ भगवती की आराधना करें, कष्टों को दूर करने का योग बनाएं। हमने भी विवेकानंद योगाश्रम में सुंदर तरीके से नवरात्र का विशेष यज्ञ रखा है, सहस्त्र चंडी महायज्ञ है, उसमें आप भी भाग ले सकते हैं। उसके लिए व्यवस्थाएं आपको बताई जाएंगी। 10 अप्रैल का अवसर बुधवार का दिन, द्वितीया तिथि, ब्रह्मचारिणी देवी की आराधना का अवसर। ग्रह बुध महाराज परिवर्तित होकर चले गए हैं आपके राहु के साथ, सूर्य के साथ अस्त स्थिति में। थोड़ी बुद्ध को शक्ति देने की ज़रूरत है, नहीं तो चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने में दिक्कत आएगी आपको। बुद्धि सही समय पर साथ नहीं देगी, उसके लिए बुद्ध को ठीक करें। बुधवार का अवसर है, हरी चीज़ों का दान करें, गौ सेवा करें, पालक गाय को दें। ये सब उपाय करके अपने कष्टों को दूर करें। ये तो गोचर का प्रभाव है ग्रहों के। इसके अलावा भी आपकी राशि के अनुसार से कौन से ग्रह आपके जन्मपत्री के अनुसार से कहाँ बैठे हैं, उसका अच्छे से विचार विमर्श कर आप अनेक कष्टों को दूर करने के योग बना सकते हैं। नवरात्र चल रहे हैं और हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस नवरात्र में बड़ा सुंदर यज्ञ रखा है हर बार की तरह। माँ भगवती दुर्गा के सानिध्य में जो भगवती का श्री विग्रह 1947 में मुल्तान से आया, 500 साल पुराना भगवती का श्री विग्रह आदिकाल से सबसे श्रेष्ठ ऐसा मनोकामना सिद्धि का सुंदर योग बनता है। और विवेकानंद योगाश्रम में हर वर्ष चारों नवरात्रों में, 2 गुप्त नवरात्रों में और चैत्र और आश्विन नवरात्रों में सुंदर तरीके से महा भगवती का प्रसन्न करने के लिए सहस्त्र चंडी महायज्ञ का सुंदर आयोजन किया जाता है, जिसके अंदर 1000 दुर्गा जी के पाठ यज्ञ करने का सुंदर व्यवस्था होती है। आप भी इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। माँ भगवती का श्री विग्रह जिनका आप दर्शन कर रहे हैं, ये साक्षात चमत्कारी है। सोचें
कहाँ मुल्तान में भगवती का श्री विग्रह करीब 500 साल से विराजमान था और 1947 में ये श्री विग्रह हमारे आश्रम विवेकानंद योगाश्रम में पधारा और तब से यहाँ पर माँ भगवती की नित्य प्रति नित्य आराधना यज्ञ सब होता है। तो आप भी इस यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए अपना नाम आरक्षित कर सकते हैं और माँ भगवती के सानिध्य में बैठकर देखिएगा जीवन में कष्ट पता नहीं कब कहाँ से आ जाएं। और यदि हम भगवान की भक्ति करते हैं ना तो वो कष्ट कैसे सूली का विशेष तौर पर कांटा बन के रह जाता है। तो इसके लिए हमें कोशिश ये करनी चाहिए किसी न ये न किन प्रकार ने भगवान भगवती का नाम स्तवन अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। इस क्षेत्र में हमने बहुत सारे विवेकानंद योगाश्रम कार्य कर ही रहा है। करीब करीब पिछले 40-50 सालों से विवेकानंद योगाश्रम स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बहुत विशेष काम करता है। हॉस्पिटल बनाया गया है योग प्राकृतिक चिकित्सा आयुर्वेद का, भारत सरकार के पैनल पर भी है। आप सब लोग इन समस्त विवेकानंद योगाश्रम में जो कार्य चल रहे हैं उसमें आश्रम में आकर बहुत सारी सुविधाएं ले सकती है। समय समय पर विशेष यज्ञ चलते हैं, जैसे नवरात्र का यज्ञ इन दिनों चल रहा है तो वो 9 दिन तक चलेगा। 17 तारीख को उसकी पूर्णाहुति का कार्यक्रम रहेगा। तो आप भी इस यज्ञ में पधारें। और जन्मपत्री का विचार विमर्श करने के लिए भी सुंदर व्यवस्था आश्रम में बनी हुई है। जिन लोगों को अपने जन्मपत्री का विचार विमर्श करना है वो नीचे दिए फ़ोन नंबर्स पर संपर्क साधकर आश्रम पर आ सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।